हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पूनिया गुरुजी में। दोस्तों, मैं आपका साथी आपका बड़ा या छोटा भाई अंकित पूनिया, यूजीसी नेट जीआरएफ क्वालिफाई जून 2024। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए लेकर आया हूं जिनको ये मालूम नहीं होता कि नेट क्या होता है, जीआरएफ क्या होता है। ठीक है, किस प्रकार से एक स्टूडेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता है, उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होती हैं, और नेट का एग्ज़ाम क्या होता है, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है, योग्यता, एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम की फ़ीस, सिलेबस, एग्ज़ाम कब होता है यूँ नेट का। ठीक है, आयु सीमा क्या होती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको इन सभी बातों के बारे में पता चलेगा। ठीक है, तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना, और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आज हम इन्हीं टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो एक जो नया स्टूडेंट फील्ड में आता है, वो नेट या जीआरएफ की तैयारी करना चाहता है और एग्ज़ाम क्वालिफाई करके एक अच्छी नौकरी पाना चाहता है। ठीक, और उसे पता नहीं होता कि नेट जीआरएफ क्या होता है। तो आज की यह वीडियो देखने के बाद उसको कोई भी क्यूरी बाकी नहीं रहेगी। अगर कोई रहेगी तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं नेट। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, और ये एग्ज़ाम कौन करवाती है? तो ये एग्ज़ाम आपकी एनटीए करवाती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। यह आपका एग्ज़ाम करवाती है। यह एक सर्टिफिकेट होता है जिसके माध्यम से अभ्यर्थी किसी भी सरकारी और गैर सरकारी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के लिए योग्य होता है। एनटीए और सीएसआईआर द्वारा आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों, यह एग्ज़ाम एनटीए या सीएसआईआर द्वारा आयोजित किया जाता है। जो साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए यह एग्ज़ाम सीएसआईआर करवाती है, और अदर जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वह एनटीए करवाता है, यानी कि एनटीए। ठीक है, तो अब हम एनटीए द्वारा आर्ट और कॉमर्स वर्ग के लिए, सीएसआईआर द्वारा साइंस वर्ग के लिए नेट आयोजित किया जाता है। ये दोस्तों मैंने आपको बात बताई दी। और ये जानना चाहते हैं कि आप कौन सा सब्जेक्ट सीएसआईआर के अंदर आता है और कौन सा नेट के अंदर आता है। तो उसके लिए मैंने अभी एक वीडियो अपलोड की थी कुछ दिन पहले, तो आप वह देख सकते हैं। ठीक है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं जीआरएफ। जीआरएफ का पूरा नाम है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। जीआरएफ एक फेलोशिप प्रमाण पत्र होता है जिसमें अभ्यर्थी असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ साथ फेलोशिप के लिए भी योग्य माना जाता है। यानी कि दोस्तों, अगर आप जीआरएफ क्वालिफाई कर लेते हैं और आप पीएचडी में इनरोल करते हैं तो आपको हर महीने लगभग 36 से 40 हज़ार रुपये मिलेंगे स्कॉलरशिप के, अगर आप पीएचडी करते हैं तो जीआरएफ क्वालिफाई करने के बाद। यह फेलोशिप किसी केंद्रीय यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन पर मिलती है। नेट व जीआरएफ के लिए एक ही एग्ज़ाम, एक ही पेपर होता है दोस्तों। ठीक है, जीआरएफ होता है वो टॉप के 1% या 2% स्टूडेंट को मिलता है, और टॉप के 5 या 6% स्टूडेंट को नेट क्वालिफाई होता है। और अब तो तीसरा एक और जोड़ दिया है, ओनली पीएचडी क्वालिफाई। अगर आपका ओनली पीएचडी क्वालिफाई होता है तो आप डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं, उसका और कोई भी लाभ आपको नहीं मिलेगा। इसमें कम कट ऑफ वाले अभ्यर्थी नेट क्वालिफाई होते हैं, थोड़ी सी ज़्यादा कट ऑफ वाले अभ्यर्थी, बहुत कम अभ्यर्थी जीआरएफ होते हैं। फॉर्म भरते समय नेट जीआरएफ दोनों ऑन एक साथ भरा जाता है, यानी कि दोस्तों इसका अलग अलग फॉर्म नहीं भरा जाता, एक ही फॉर्म भरा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। नेट के लिए न्यूनतम योग्यता पीजी मास्टर्स ज़रूरी है। पीजी कर रहा है अभ्यर्थी भी नेट का फॉर्म भर सकता है, लेकिन जीआरएफ क्वालिफाई होने पर 3 साल के भीतर यूनिवर्सिटी में पीएचडी में दाखिला लेना अनिवार्य है, तभी उसे फेलोशिप मिलेगी। उसके बाद नेट के लिए जनरल वर्ग हेतु पीजी में न्यूनतम 55 मार्क्स और अन्य वर्गों के लिए 50% मार्क अनिवार्य है, यानी कि आपके मास्टर में। ठीक है दोस्तों, यह आपकी योग्यता है।
जबकि जीआरएफ के लिए SC ST OBC नॉन क्रिमिलेयर 35 साल ये आपकी आयु सीमा है। और जनरल मेल के लिए 30 साल, महिला कोई भी वर्ग के उसके लिए 35 साल, पूर्व सैनिक 5 साल की छूट और LLM डिग्री वालों का 3 साल की छूट। ये आपकी जीआरएफ के लिए एज लिमिट होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। आयु सीमा एज लिमिट नेट तो कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं है, ठीक है। और जीआरएफ के लिए जो निर्धारित है वो मैंने आपको बता ही दी। अब बात करते हैं फीस की। UR अनरिजर्व कैटेगरी के लिए आपके 1000 रुपये लगेंगे फीस के, OBC के लिए 500, SC ST PWD अन्य कैटेगरी के लिए आपके 250 रुपये लगेंगे। ये दोस्तों आपके फॉर्म की फीस सप्लाई करने की। अब बात करते हैं दोस्तों आपका एग्जाम कब होता है। नेट का एग्जाम दोस्तों साल में 2 बार आयोजित होता है, जून व दिसंबर में, ठीक है। एक बार जून में होता है, इसके फॉर्म आपके लगभग मार्च और अप्रैल के अंदर निकलते हैं। जून में एग्ज़ाम होता है और एक एग्ज़ाम आपका दिसंबर में होता है। दोनों के लिए अलग अलग फॉर्म अप्लाई करने होते हैं। जैसे ये फॉर्म निकलते हैं आपको चैनल पर वीडियो अपलोड हो जाती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर मैं पूरी इन्फॉर्मेशन डाल देता हूँ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम चैनल का। अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। कंप्यूटर बेस ऑनलाइन होता है दोस्तों ये, ठीक। प्रश्नों का प्रारूप ऑब्जेक्टिव होता है, बाईलैंग्वेज होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, यानी कि आपके ऑप्शन टाइप यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 पेपर होते हैं दोस्तों, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में आपके 50 क्वेश्चन आते हैं 100 नंबर के, ठीक है। और पेपर 2 में आपके 100 क्वेश्चन आते हैं 200 नंबर के। समयावधि आपकी 3 घंटे की होती है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ये इस एग्ज़ाम का प्लस पॉइंट है, अभी तक तो कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और पेपर 2 जो आपका सब्जेक्ट का होता है ना, जिस सब्जेक्ट आप अप्लाई करते हैं उसके लिए पेपर 2 के 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 200 नंबर के। और पेपर 1 में आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 100 नंबर के। ये जर्नल पेपर होता है, यानी ये सभी का सेम होता है। और पेपर 2 आपका सब्जेक्टिव होता है। न्यूनतम मिनिमम एलिजिबिलिटी मार्क्स जनरल कैटेगरी के लिए पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में मिलाकर 40% तो होने ज़रूरी हैं। उसके बाद आपकी मेरिट बनती है, इतने होंगे तो ही आप क्वालिफाई होंगे, अगर इससे नीचे होंगे तो आप क्वालिफाई नहीं होंगे। SC ST OBC PWD कैटेगरी के लिए पेपर 1 पेपर 2 में दोनों में मिला के 35% अंक होने ज़रूरी हैं, नहीं तो आप क्वालिफाई नहीं होंगे। अब बात करते हैं सिलेबस की। पेपर 1 में UGC नेट सिलेबस पेपर 1 परीक्षा में शामिल होने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य है। पेपर 1 इसमें 10 यूनिट होती हैं और प्रत्येक यूनिट से 5 प्रश्न आएंगे। और पेपर 2 अभ्यर्थी द्वारा चयनित यह विषय जिसमें उसे PG क्या है। यह सिलेबस दोस्तों मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में यही जानकारी देनी थी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और कोई भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उसका आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।